ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए।
तुम उसके लिए अच्छा सोचते हो तो तुम उसे सलाह नहीं दोगे? मैं उसे सलाह क्यों दूं? जमुना ने क्या गलत किया? ये सब तुम्हारे दिमाग में है। तुम मुझसे जाकर पूछो ना। बिल्कुल पुलिस वाला जवाब। मैंने सोचा था तुम बस कोर्ट के सीन्स खुशी से देखते हो। परिवार के साथ ऐसा रवैया। आंटी मत हिलाओ, अम्मा चल पड़ेंगे। अपना पैर उठाओ और चलो मम्मी, आप ये कह सकते हो। जमुना, मैं मानती हूँ तस्वीरें उसे रुलाती हैं और इसीलिए तुमने अपने अब्बा की तस्वीर हटा दी। अपनी अम्मा के दिल में जो बसी यादें हैं उनका क्या? मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ, अंकल, उन्हें अंदर ले जाओ। आंटी, अब किस बात का गुस्सा है? मैंने तुम्हें बताया है ना, तुम सोचती ही नहीं हो। आजकल महिलाओं के लिए पेशेवर रूप से एक नया रास्ता खुल गया है। वो सब छोड़कर ड्राइवर क्यों बनना है? मेरी बात सुनो जमुना, ये ड्राइवर की नौकरी छोड़ दो, ये अच्छी नहीं है। आंटी, क्या पापा ड्राइवर नहीं थे? वो लड़के थे, तुम एक लड़की हो, तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। मेरे पास इतना कठिन कार्य है, लेकिन मैं आसान चीजों को पसंद करता हूँ। एक चाल, एक पुश, एक टच, एक लैप, एक क्लिक, 1x बैट। मुझे नहीं लगता आंटी। इंटिनी बैंक में ताकत पेटी डब्बू తీసుకెళ్ళాడు। तुम्हारे छोटे भाई को बेंगलोर में इंजीनियर की नौकरी मिल गई है। उसने घर गिरवी रख दिया और पैसे ले लिए। अगर तुम्हारे पापा समझदार होते तो उनकी मौत नहीं होती। अगर तुम भी समझदार होती तो इतनी जिद्दी ना होती। आंटी, इसमें अपने दिमाग में बिठा लो, अगर जिंदगी में सेटल होना है तो पहले सेल्फिश होना होगा तुम्हें। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। तुम्हारे भाई ने तुम्हें फोन किया? उसने कल मुझसे बात की। आगे से उससे बात मत करना। अम्मा, क्या हम दोनों आज बाहर चले काम के बाद? कोई जरूरत नहीं। मेरी 3 उंगलियों के ऊपर एक है वॉच,
दूसरा पार्क है और भगवान मंदिर। घर में चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने भगवान को नहीं जाने दोगी। इसे अपने माथे पर ही लगाओ, तुम्हें खुशी होगी। तुम भगवान में विश्वास करो। मेरे पास कई सवाल हैं। फिलोमेना आ गई, आप उसके साथ रह लोगी? उसकी अच्छे से देखभाल करना। मेरी पोती की शादी सर, जरूरी काम करो सर। सर मेरे पति हर दिन मुझे मारते रहते हैं। मैं ये अब और नहीं सह सर, वो झूठ बोल रही है। अगर तुम सही नहीं हुए तो अपना हाल देखना। अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखो। भाई, उसे सुरक्षित घर ले जाओ। थैंक्स सर। बेझिझक घर जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सभी चीजें इकट्ठी हाँ कर सर। अंदर ले। हाँ सर। सुनो भाई, अरुल सर, छाछ पी लो, जाओ। ठीक है साहब। अरे मैं पानी देता मैं पौधों को पानी देता हूँ। ठीक है सर। मैं ये कर लूंगा। अरे एक बारी में क्यों पी ली? ठीक है सर। इतनी हड़बड़ी क्यों? चलो पी लो। कितने कच्चे नारियल बेचते हो? रविवार को 500 रुपया मिलते हैं। मुश्किल होती होगी ना? क्या करें, यही जिंदगी है। दूल्हा घर पर है, शोभा यात्रा इसी रास्ते से निकली। तो क्या अपने चुने गए शुभ मुहूर्त में शादी कर सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? तुमने बस स्टैंड में कार क्यों ठोकी? गाड़ी चलाते समय मुझे मारा। तुम्हारे साथ ये होगा? पागल हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? जाने दो भाई। हाँ भास्कर, तुम कहाँ हो भाई? वलाजाबाद के पास मादी के साथ हाथापाई में फंस गए हो। ये बहुत बेवकूफ है। मैंने कहा था चोर को गैंग में मत आओ। तुमने मेरी बात सुनी? आज का अखबार पढ़ा या नहीं? यहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोई पुलिस वाला हमारे पीछे नहीं आएगा। हमने कैश ले लिया है। हम शादी पूरी करके छिपकर चेन्नई से निकल जाएंगे। मैं उसे यहाँ पीछे छोड़ दूंगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। वो बहुत स्मार्ट है। बैलेसाद के पास पाउडर नहीं है। नहीं, मैंने अच्छी तरह चेक किया। अगर उसने पाउडर करा तो रोकना नामुमकिन होगा, समझ गए? उसने कुछ नहीं करा, सिर्फ शराब पिए। शराब के बिना वो हमारे काम का नहीं है। बर्बाद। तुम्हें पता है ना? मुझे पता है। तुम्हें 1 घंटे में आना चाहिए। वो
वो चाहता है हम 1 घंटे में पहुंच जाए। अब हम कैसे जाएंगे? हाँ, वलाजाबाद से चेकनपट्टू, चेकनपट्टू से तिरुपर से देवनारी, कुल 70 किलोमीटर। भाई हम तीनों क्यों नहीं? हाँ, भाग जाएं? बेवकूफ, मजे के लिए बस। वो अंग्रेजी नहीं आती है। जॉली टाइम भाई। मुझे अपना फोन दो। क्यों? तुम्हारे फोन को क्या हुआ? डिस्प्ले स्क्रीन टूट गई है, मेरे पास नहीं है। अगर फोन से चिपके रहोगे तो ऐसे ही होगा। ए, सुनो, देर हो रही है, मुझे जाने दो। मैं कैब बुला लूंगा। कौन यार? तुम्हारा दोस्त? शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? कैब कोई इंसान नहीं है, हाँ? वो टैक्सी है। थैंक्स। जमुना, तुमने कॉल करा था? तुम्हारी मम्मी कैसी है? जब वो आज सुबह आई थी तो वो खुद से नहीं मुड़ पाई थी। जब वो बॉल प्रैक्टिस कर रही थी उसने 2 बार मिस किया। ये उसके लिए पहली बार है डॉक्टर। उसे कोई परेशानी नहीं है जमुना। कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि उसका शरीर अकड़ गया है। पार्किंसन सिंड्रोम में ऐसा होता है, लेकिन उसे रूटीन मिस किए बिना प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे डर लग रहा है डॉक्टर। अम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने फिलोमेना से पूरे दिन तुम्हारी अम्मा का ध्यान रखने को कहा है। चिंता मत करो जमुना। ठीक है डॉक्टर, थैंक्स। ये क्या है यार? पता नहीं कौन सी कार आएगी। ठीक है ना भाई, एक कार मिल गई। अब क्या? मुझे एक आवाज सुनाई दी और अब कार गायब हो गई। तुमने स्क्रीन पर देखा? हाँ, इसलिए सेंसर कट हो गया। दूसरी तरफ मुड़ो भाई। लगभग यहाँ है। हमने तुम्हें बुलाया था। हेलो, कहाँ जाना है? देवनारी ECR के पास। काफी दूर है, ट्रिप कैंसिल कर दो। औरत को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। कार को मिस मत करो, जाओ। हे, मैंने कहा ना मैं नहीं चल पाऊंगी। प्लीज कैंसिल कर दो। प्लीज, ये अर्जेंट है। मैं पहले ही देर हो चुकी है।
असल में रास्ते में ब्रेक फेल हो गई। मैंने उस बस स्टॉप में ठोक दी। हमने कार को हुए नुकसान को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हम फेल हो गए। मैं भी एक कार ड्राइवर हूँ। हम शादी के लिए कैटर्स हैं। हमारा ग्रुप आगे है, हम लेट हैं। मालिक हमें कुछ नहीं देगा। अरे मादी, केलों के पत्ते के इस ढेर को शिफ्ट करना है, उससे कहो। प्लीज दीदी। गैंग में किसी को जानते हो? नहीं सर। भाई, हमें इसके भी पैसे मिलते हैं। हाथ नीचे करो भाई, जूम करो, रिवाइंड और जूम करो। उस लुंगी वाले आदमी को जानते हो क्या? मुझे नहीं पता। तुम ये मूर्ति नहीं हो? नहीं सर। सर, वो मेरी पत्नी को जानता है। वो भी पालकट्टल से आता है और फिर हमसे मिलता है। इसके अलावा मेरा उससे कोई संबंध नहीं है सर। अभी भी कांचीपुरम में रह रहा है वो। मुझे उसका मोबाइल नंबर दो। अरे मुझे उसका नंबर चाहिए। 9566039343 सर। हेलो नागुना, तुम कहाँ हो? हम एक कप में आ रहे हैं। क्या कप? मतलब कैब में आ रहे हैं। पागल हो क्या? कैब में क्यों? पागल हो क्या? चीजें सही नहीं है। इसने ये आइडिया दिया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? टैक्सी को चुनो। अगर हम किसी झंझट में पड़ गए तो तुम गए। भूल जाओ। पुलिस सबको ढूंढ रही होगी। गुस्सा मत करो, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ एक और यात्री है। अच्छा, हाँ, उसे रुकने के लिए कहो। उसे रुकने के लिए कहो। अभी रुको मैडम। रुकोगी नहीं क्या? रुको। क्या हुआ? हमने ये सवारी बुक की थी।
सुनो, इस कार में कोई और नहीं आएगा। सर, आपने शेयर ऑप्शन चुना था। शेयरिंग है? नहीं। आप चेक कर सकते हैं। हाँ, वो सही कह रही है, ऑप्शन बदल गया। शिट यार। एक्सक्यूज मी? क्या तुम पागल हो? तुम्हारी कार तुम्हें किलपॉक ले आई है। सॉरी। मैं इस औरत को क्यों समझाऊं? मैं यात्री से बात करूंगा। अरे, मेरी बात सुनो। हेलो, हेलो, बाहर देखो। हाँ? बाहर। हाँ? दूसरी कार ले लो, हम जल्दी में हैं। मैं दूसरी कैब क्यों लूं? मुझे भी जल्दी है। उसे रास्ते में ही जाना है। उसे छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। शीशा नीचे करो यार। भाई, भास्कर बुला रहा है, अंदर आ जाओ। वो गुस्सा हो जाएंगे। भास्कर, मैंने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो। हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? उसने मुझे धक्का दिया। अप्पा का प्रोग्राम रोक दीजिए, समझे? ठीक है भाई, मेरे कहे बिना अप्पा को कहीं भी बाहर मत जाने देना, ठीक है? ठीक है ना, मैं इसे संभाल लूंगा। अप्पा सुरक्षित रहने चाहिए, मैं देख लूंगा, वो सेफ ही रहेंगे। भास्कर, वो तापस है। वो मुझे अच्छे से जानते हैं। चेन्नई गैंग। यानी कि खबर लीक हो गई है। अप्पा, क्या प्रॉब्लम है? इसमें रिस्क है, आज रहने दो। पंच, अपना मुंह बंद करो। भास्कर, फोन चेक कर लो, मेरी बात सुनो। दूल्हे के घर में हमारे जैसे कई रिश्तेदार हैं। अगर शादी करनी हो तो मुझे बताना। राजनेता की शादी नहीं टलनी चाहिए। स्थिति खुद प्रकट होगी, तब तक रुको। भास्कर, वकील क्या कह रहा है? हरिकृष्णा ने मुझे बताया, ये सच होगा पा? मैं आपका बेटा हूं, मेरा विश्वास करो पा। मेरा विश्वास नहीं करो। गुड लक। हाँ? मैंने कहा गुड लक। किस लिए?
तुम म्यूजिक डायरेक्टर हो ना? तुम गाना कंपोज करने जा रहे हो? कितनी अजीब बात है, फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं पता। हमने अभी अनाउंस भी नहीं किया, तुम्हें कैसे पता? ऐसे की नहीं मुझे बताया। ऐसे की ये यहाँ बैठी है, उसने मुझे बताया। हेलो, मैं सीरियस हूँ सर। तुम अनिरुद्ध के गिटारिस्ट हो ना? तुम म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हो। तुम्हारा डायरेक्टर नील अंकारी में वेट कर रहा है। तुम सॉन्ग कंपोज करने जा रहे हो। अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार उससे खुद ही पूछ लो। अनिरुद्ध खुद नहीं जानता। मैं तो मजाक कर रही थी सर। तुमने कैब मोबाइल से बुक की थी ना? तो मेरे पास तुम्हारा मोबाइल मेरे फोन में है। मेरे फोन में ट्रू कॉलर ऐप है। वो ठीक है, लेकिन डायरेक्टर भी इंतजार कर रहे हैं। ये पता करने के लिए PhD चाहिए। बस ध्यान देना काफी है। फिल्म इंडस्ट्री के टेक्नीशियन ECR साइड में चले गए। मैं इस तरफ हफ्ते में 3 बार आती हूँ। इन सब के अलावा व्यक्ति का नाम और फोन नंबर की ही जरूरत होती है। सब पता चल जाता है सब। वो फेंक रही है। हेलो सर। जीते रहो, बैठ जाओ। अरे, तुम्हें पता कैसे चला कि ये सब होने वाला है? सुनो, MLA कार्तिकेयन का मैसेज। राजनीति एक युद्ध है। 3 लगातार मारा गाड़ा वेलू की जीत में मैंने पैसों का इस्तेमाल करा और उसे हरा दिया असेंबली का मेंबर बनकर। लेकिन लोगों की फेवरेट मारा गाड़ा वेलू है। उनका बेटा मणिकम राजनीति में आना चाहता था। मारा गाड़ा वेलू नहीं चाहता है कि उसका बेटा गंदी दुनिया में आए, लेकिन उनका बेटा मणिकम बहुत होशियार है। वो इंडिपेंडेंट था और इलेक्शन जीत गया, काउंसलर बन गया। वो चाहे भी तो अपने बेटे को रोक नहीं पाएगा। पार्टी के लोग उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी उसका बेटा इलेक्शन में भाग नहीं लेगा। वो ही चुनाव लड़ेगा, वो जीतेगा और मंत्री बनेगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले चुनाव में अगर मरा घड़ा वेल नहीं है और अगर उसका बेटा चुनाव लड़ता है तो ये हमारे पक्ष में होगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना? अगर मैं जिंदा नहीं हूँ तो मेरा बेटा जगह लेगा, उसे आसानी से हराया जा सकता है। तभी तो कार्तिकेयन ये प्लान बना रहा है। लेकिन तुम्हें वॉइस रिकॉर्डिंग कैसे मिली? MLA कार्तिकेयन का ड्राइवर और उसके घर में कुक, वो मेरे जासूस हो। जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? वो करप्शन में घुस गया है, ऐसा उसका दिमाग चलता है। लेकिन मैं कैसे मानूं कि वो मेरा मर्डर करना चाहता है? देखो, मैं यहाँ नाम, शोहरत, पद या राजनीतिक चाल के लिए नहीं हूँ। मैं यहाँ अपने लोगों की सेवा करूंगा। अगर मैं सीट जीतता हूँ तो मैं लोगों से बात करूंगा कि आंकड़े विपक्ष कार्रवाई के उस तरीके को नहीं बदल सकते जो मैंने कल रात क्लब में बताई थी। मेरे पास और कोई जानकारी नहीं है। दिन में फोन मत करना, रिस्की है। कल रात तुम सुस्त हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा था। ऐसा लगता है कि कुछ पोस्टरों को चिपकाने की जरूरत है। उन्हें एक अच्छी गैंग चाहिए थी। मैंने उन्हें नंबर दिया है। हमारा लीडर सेफ रहना चाहिए। चाहिए। उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाओ। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। Excuse me. Ba. थ्रिलर है, थीम डरावना है। ये ट्यून हमेशा डराती है। तुम डरे थे? डरावनी है ना?
अच्छा। जमुना, क्या अंकल? मेरी कार फंस गई है, ये चालू नहीं हो रही है, टेंशन हो रही है। मैं अपना सिर फोड़ रहा था और तभी मैंने तुम्हारी गाड़ी को आते देखा। तुम आ ही गई। कार को देखना तुम्हारे अप्पा को देखने जैसा है। तुम्हें डीजल चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल। मैंने कोशिश करी लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। तुम्हारे पापा हमेशा कार में एक्स्ट्रा डीजल रखते थे। मेरे पास अभी भी डीजल है अंकल। ये मेरे अप्पा की कार है ना, ये लो। यहाँ देखो। संडे को शायद ही कोई ट्रैफिक होता है, हम पहुंच ही सकते हैं। दे दो। जमुना, अंकल, ये एयरपोर्ट की राइड लेट हो चुकी है। मैं गूगल पे से पे कर दूंगा, ठीक है? थैंक्स डियर। हमें शादी में देर हो रही है। तुम नहीं आ रहे हो? खून बह रहा है। कुछ सीरियस नहीं है। मैंने जब डिग्गी खोला तो किसी चीज से स्क्रैच पड़ गया। मैनिकम, पापा पर पागल मत हो। कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, मैं पास हूं। चलता हूं। मैं लीडर की कैसे मदद हूँ? मैं तुम्हारा लीडर हूँ। मैं वेल सर को सर ही बुलाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लीडर बुलाता हूँ। लीडर। अरे वाह, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बनोगे।
इस कागज को बाहर फेंकने के बजाय तुम मान लो कि तुम शादी का हिस्सा नहीं हो। अब मैं बताता हूँ, खून बढ़ रहे हैं। टास्क फोर्स असिस्टेंट कमिश्नर की है। क्राइम बैंग ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। वाह! क्या? रहीम, क्या हुआ? मैं ये नहीं कर सकता। तुमने कैश लिया है। तापस वहीं खड़ा है। चलो चलते हैं। हम कर सकते हैं। हे रहीम। हेलो तापस अन्ना। हम तो गए। तुम आम ढो। ये बूमरैंग होगा। तुम यहाँ क्यों हो? फाइनेंस की नौकरी के लिए आया था। और कुछ नहीं है? नहीं भाई, मेरे पास नौकरी है, लेनी है। क्या करें? बस एक एस्कॉर्ट की जॉब है, बहुत पैसे मिलेंगे। मुझे भूख लगी है, चलो खाते हैं। चले भाई? सिर्फ तुम दोनों, और 3 रास्ते में हैं। सुनो, उन्हें यहाँ आने के लिए कहो, समझे? अब पता चला वकील ने हमें इंतजार करने के लिए क्यों कहा। मैं समझा नहीं। फिलोमी, आका 1 मिनट रुको, डॉक्टर से बात करो। जमुना, अम्मा की जकड़न तो बढ़ती ही जा रही है। उसके लक्षणों को देखते हुए स्टेज बढ़ गया है। हमें कल जल्द से जल्द अस्पताल में इन्हें भर्ती करना चाहिए। लगातार इलाज से उनमें जरूर सुधार होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। जमुना, चिंता मत करो। ठीक है डॉक्टर, हम बाद में बात करेंगे। अम्मा आपसे मिलना चाहती है, वीडियो कॉल करो। हटो, कार ने मोड़ लिया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अपने काम पर ध्यान दो। अरे देखो, अगर वो रोना चाहती है तो उसे घर जाने को कहो। सॉरी। तुमने कहा था उसकी जेब चेक की और उसके पास कोई पाउडर नहीं था। मैंने चेक किया भाई, उस पर कोई पाउडर नहीं था। तुमने उसकी जेब क्यों नहीं देखी? छोड़ो उसे, अपनी लिमिट पता है, कुछ गलत नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा रिस्की है, उन्हें जल्दी करने को कहो। हाँ जल्दी। सर चाय, सर चाय आपके लिए।
अपने पेट को क्यों दुख देना टेंशन की वजह से? उन्हें ट्रैक करना बेकार है। वो पल्लम कोटाई गैंग अब कार में जा रही है, एक टैक्सी में, और ड्राइवर एक लड़की है। अगर हमें फोर्स दे दी तो आसानी से गैंग को पकड़ लूंगा, लेकिन देरी कर रहे हैं। ये रिटायर्ड इंस्पेक्टर की वजह से है। मुझे लगता है वो केस के पीछे है। हमें नहीं पता। उनके इकलौते बेटे और बहू की मौत हो गई, लेकिन उसकी वजह से वो कैसे दखल दे सकता है? डिपार्टमेंट और राजनीति में उनका दबदबा है। हमें वापस आने तक इंतजार करना होगा। और लोग भी मर जाएंगे। उन्हें मरने दो, लेकिन हमारे पास सोचने का समय नहीं होगा जब तक हम केस छोड़ चुके होंगे। हेलो, मैं सुभाष हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जी बताइए। तुम्हारे जो पैसेंजर्स हैं वो खूनी हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी कार पूरी तरह से हमारी निगरानी में है। मुझसे ऐसे बात करो जैसे नॉर्मल लगे। ठीक है डॉक्टर, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मेरी मम्मी के पास कोई नहीं है डॉक्टर, मेरे पास भी वही है। आप समझ सकते हो ना डॉक्टर? बताओ। किसी तरह ठीक करो प्लीज डॉक्टर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कुछ भी खतरनाक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, प्लीज। इमोशनल मत हो। तुम ठीक 3 किलोमीटर आगे पीछे सड़क को लॉक कर देंगे। तुम्हारी कार हमारे कंट्रोल में है। बैरिकेड हटाओ और ब्लॉक करो, जल्दी। सीट बेल्ट लगा लो। आओ यहाँ शिफ्ट करो। मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? आरोपियों को नुकसान हुआ है? हाँ जी डॉक्टर। किससे? मुझे नहीं पता कि कैसे समझाऊं डॉक्टर। पिस्टल, गन, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। हिंसिया या चाकू? हाँ डॉक्टर, आप सही कह रहे हो। और कुछ भी नहीं। मुझे बताओ क्या करना चाहिए। मेरी बात सुनो, ठीक है? 1 किलोमीटर दूर है बस। जब तुम विष्णु टेम्पल पहुंचोगी, 5 व्यू में है। कार को रोक देना, ठीक है? और फिर कार खराब होने की एक्टिंग करना। गैंग को कार में बैठने देना। बस 5 मिनट के लिए बाहर निकलना, बोनट को खोलना और ऐसे दिखाना जैसे तुम गाड़ी ठीक कर रही हो, लेकिन उन्हें शक मत होने देना। हम उस समय में गैंग को संभाल लेंगे। आईजी प्लान बदलने को कह रहे हैं। सर, डॉक्टर ने क्या कहा? हा? उसने और कुछ नहीं कहा। उसने कहा मैं डरी हुई थी, मैंने कुछ नहीं कहा। जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। मेरा गला मत घोटो। हमको फैक्ट चाहिए। जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो मुझे। मेरा गला मत घोटो। जमुना, ड्राइव करो। तुम
तुम अच्छा कर रही हो, ध्यान रहना। जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो। लॉरी, लॉरी उसे जाने दो भाई, लॉरी भाई। पानी पियो। अरे जो तुमने एक्सपीरियंस करा, ये डर है। अगर तुम्हें लगता है तुम भाग सकती हो, तो ये सिर्फ आज के लिए होगा। हाँ, तो हम कल तुम्हारे घर में घुस सकते हैं। अगर ऐसा करें तो तुम्हारे घर में कोई जिंदा नहीं रहेगा, सिर्फ घर ही रहेगा पत्थर की तरह। जब हम एक आदमी को मारेंगे तो पुलिस हमेशा हमारे टारगेट को बचा सकती है। पता है मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? तुम अच्छी ड्राइवर हो, तुम मेरे रास्ते पर ही चलोगी, समझी? मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो सुभाष। ठीक है सर। मत रुको, चलते रहो, जाओ जाओ चलते रहो। आईजी क्या कह रहे हैं? मुझे हिट एंड रन केस बनाना है। ये कैसे हो सकता है? हमने कार को नोटिस करा, हम कार में ही हैं। तुम जाकर ड्राइवर से पूछताछ करो, उसी समय मुझे बूट में हथियार मिलेंगे। उस ग्रुप को जीप में ले जाओ और हम पूछताछ करेंगे, और उस वक्त बैकअप फोर्स मौके पर पहुंच जाएगी। आईजी हमारी नाक छूना चाहता है, ऊपर से हमारी नाक में एक स्मेल आएगी। वैसे जहां तक केस की बात है, हमारी रिवॉल्वर बस उनके ऑर्डर्स फॉलो करती है। मैं कौन सा रास्ता लूं? रिवर्स लो और कोवलम रूट लो। पीछे पुलिस होगी, आगे भी पुलिस ही। बेवकूफ, तुम्हें पकड़े जाना है, फिर हम कैसे जाएंगे? पुलिस ने जो भी प्लान बनाया है, उनके प्लान के हिसाब से एक ही रास्ता लो। तिरुवनंतपुरम टेम्पल की तरफ से चलो। कार को बीच व्यू पर रुकने दो, ड्राइवर को उतरने दो। वो बोनेट खोलेगी और चेक करेगी कि कार क्यों रुकी है। उसके बाद अगला कदम मैं तुम्हें बता दूंगा। चलो। गुरुमूर्ति, क्या पोजीशन है? कार ऑन पोजीशन सर। शक्ति, जल्दी जाओ, जीप कैब के बिल्कुल पीछे ही होगी। ठीक है सर। पुलिस कमिश्नर का हाइपर केस है, इसे ध्यान से देखो। ठीक है सर, मैं देखूंगा कुछ ना हो। हम हिट एंड रन केस देख रहे थे। ये कार है। हेलो, तुम हो? मुझे अपनी आरसी दिखाओ। अपना ट्रिप लॉग दिखाओ। कल रात 10 बजे से 11 बजे तक कहाँ थे? कॉलर के पास। सर अंदर देखो।
वो आरोपी पैसेंजर्स कहाँ हैं? इस यात्रा में अकेले यात्री हैं सर। पीछे बैठे यात्री कहाँ उतरे? मैं अकेला यात्री हूँ सर। हम ये जानते हैं कि वो अपराधी हैं। मदद करने के चक्कर में जिंदगी रेस में मत करो। सर इस ट्रिप में मैंने किसी आरोपी को नहीं लिया, वो अकेला यात्री है। सर अगर मैं ऐसा नहीं कहूँगी तो वो उसे जान से मार देंगे। मेरी मम्मी अकेली रहती है और वो एक मरीज है। मुझे किसी तरह चल। तुमने फोन पर बात नहीं करी? हाँ हाँ, बोल क्या रही हो? बताओ अब वो कहाँ है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। वो अकेला यात्री है और कोई नहीं गाता। मुझे नहीं पता कि क्या होगा। बहुत डरी हुई हूँ सर, मेरी मदद करो। एक्टिंग, हाँ? मैं केस फाइल करके तुम्हें अंदर करूंगा। सर कॉल करके आईजी को बताओ। ठीक है सर। गाड़ियों को राउंड पर रहने दो, गैंग पकड़ी जानी चाहिए। नहीं सर, कार कवर हो रखी है लेकिन गैंग कार में नहीं है सर। बिल्कुल नहीं सर। हमने ऑर्डर्स फॉलो करे और सब सही किया। पता नहीं वो कैसे बच गए। क्या मैडम? अरे अपनी बंदूक छोड़ो और वहीं बैठ जाओ। समझे? सर आरोपी के पास बंदूक भी है। कुछ भी हो, गैंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। सर जब जान दांव पर हो तो पुलिस को खड़े रहना चाहिए क्या? हाँ बोलिए। अरे उन्हें गिरफ्तार करो, उनसे बात करो। उनका हर शब्द जरूरी है। इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। कार रोको। म्यूजिक डायरेक्टर उठो और ठीक से बैठो। म्यूजिक बजाओ, गाना बजाओ। म्यूजिक कोड है। तुम्हें लगता है शादी वाला बंदा इसी घर में है? हाँ बैलेसेट के पास पाउडर चेक कराने को कहा था। हम मुश्किल में हैं। पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होगी। हम जरूर पकड़े जाएंगे। मुझे बताओ क्या होना चाहिए। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम शादी के समय धागा नहीं बांध सकते, लेकिन सरदार ड्राइवर और उसके यात्री हैं विटनेस। फिर हम पागल हो जाएंगे। ठीक है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। नीचे उतरो। भास्कर ने फोन किया था।
हम पुलिस को गोलियां नहीं देंगे। हमें जाने दो प्लीज। हम तुम्हारी बात मान रहे हैं ना? बलसत, गोली की आवाज सुनाई देगी। इसके बजाय अब मेरा मन क्यों बदल रहा है? जब तक चेन्नई पहुंचोगे उसको हमारे साथ रहने दो। डैनावरी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। हमें 5 मिनट में पहुंचाओ। 5 मिनट? 5 मिनट में कैसे पहुंच सकते हैं? नहीं, उसने तुम्हें दूसरी कैब के पैसे दिए थे ना? इससे तेज नहीं जा सकती हो। अगर तुम और स्लो हो जाओगी तुम्हारे सर पर चोट लगेगी, जैसा इसके साथ हुआ है। अगर तुम 5 मिनट में नहीं पहुंचा पाई, मेरा दिमाग फिर से सेट हो जाएगा। गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ? आपकी सलाह हमेशा सबके लिए होती है, तुम्हें नहीं पता? आपको पड़ोस में सबकी परवाह थी। कभी हमारा सोचा है कि अलावा हमारे पास और कौन है? पापा बताओ, ये सही है या नहीं? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मेरे पापा मरे थे। तुम्हारे पापा कौन थे? हाँ, फोटो है? शायद हमने ही तुम्हारे पापा को मारा है। मुझे पता है कि वो कैसे मरे थे। मेरा वो मतलब नहीं था। अगर परिवार का कोई मरता है, फैमिली पूरी की पूरी टूट जाती है। पैसे के लिए किसी को कैसे मार सकते हो? अपनी एसाकी से ही सवाल पूछना। वो भी नहीं। सड़क साफ करो, एम्बुलेंस जा रही है। ठीक है सर। तुम मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा ही रहे हो। मुझे तुम्हारा प्लान समझ नहीं आ रहा। इस केस को घुमाकर तुम कहानी बना रहे हो। पता नहीं और कितनी जाने जाएंगी। मैं सच्चाई जाने बिना मदद नहीं करूंगा। सिंपल, मेरे बेटे को मारने वाले का भी वो ही होना चाहिए। मुझे ये गैंग जिंदा चाहिए। एजेंट को पकड़कर पीछे से। मुझे ये जानना है किसने मेरे बेटे को मारने का ऑर्डर दिया था। मैं इसी गैंग से उसे मारना चाहता हूँ। उसके मारे जाने के बाद हम गैंग को खत्म कर देंगे। अपनी वर्दी का इस्तेमाल करो। अगर नहीं होगा तो मुझे बता दो, कोई और ऑफिसर ये काम कर लेगा।
वेल सर, एक मजाक सुनाओ। जब वो होस्ट करेगा तो हम उसे मार देंगे। मारगदा वेल एक जेंटलमैन है। तुम पलट रहे हो, कुछ सोच रहे हो क्या? हम हमेशा अपने पापों को प्रायश्चित कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसे टारगेट नहीं होंगे तो हमारी जेब नहीं भरेगी। सुन जमुना, तुम एक जगह खड़ी हो, एक व्यक्ति हमारी आंखों के ठीक सामने गिरता है, तुम क्या करोगे? हमें तुरंत मदद का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। जिंदगी में ये भी है, हमें मदद के लिए किसी को ढूंढना नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए ना हमारे साथ क्या हो रहा है। हाँ? तुम्हें अभी पापा की बात समझ नहीं आएगी, लेकिन तुम एक दिन समझ जाओगी। तुमने क्या किया? क्या किया? कार रोको। रोकेगी या नहीं? कंट्रोल में नहीं हो रही है, दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। मुझे पता है तुम्हारा मन बदल रहा है। सर, जब तक हम घर में हैं कोई नहीं आ पाएगा। हाँ सर। अरे चुप हो जाओ। अपा, क्या बात है? काला नोट, पेड लाओ। सर, आपकी कॉफी। यहाँ। तुमने बताया क्यों नहीं? रुको, वो जानबूझ कर करेगा क्या? मैं इसे साफ कर दूंगा सर। मैं खुद साफ करूंगा, तभी वो सुधरेगा। तुम जाओ। एक ही जगह का मैं 3 बार एमएलए बना था। कार्तिकेयन ने मेरी सीट ले ली है। कैसे? पैसों की पावर, यही उसकी ताकत है। लेकिन अब वो भी मुझे मारना चाहते हैं। क्यों? लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, यही मेरी ताकत है। मैंने सबको क्यों समझाया कि तुम्हें पॉलिटिक्स में आना पसंद नहीं था? मैंने तुमसे लड़ाई करी, तुम्हें दूर भेजा, तुमसे काउंसलर का इलेक्शन भी लड़वाया और मैंने तुम्हें जिताया भी। बताओ क्यों? क्योंकि लोगों को तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, मेरे जैसे। ये लोग हैं कौन? कोई गांव वाले लोग नहीं हैं। ये लोग हैं हमारे किचन में काम करने वाले, हमारे नौकर। मैंने छोटे छोटे वादे करके ये पोजीशन हासिल करी है। मुझे इसे तुम्हें सौंपना है और मैं बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा। इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुम समझ नहीं रहे हो? मैंने तुम्हें काउंसलर बनाकर गलती कर दी। पापा, आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है? लो,
कॉल करो इस पे। मरगदा वेल बोल रहा हूं। अरे मुझे बताओ, तुमने अपने गुंडों को मेरे घर भेजा था? अयो, जाने की जरूरत नहीं है। जाओ। पुलिस के पास जाओ। उसने मुझे पुलिस में जाने के लिए कहा। तुम्हारे पास 2 मिनट और हैं। सर, आप अंदर जाओ। बेवकूफ, मुझसे संभाल लेंगे। तापस, उसे मेरे सामने सच बोलना होगा। बेवकूफ, तुम्हें किसने भेजा है? अरे तुमने भेजा था। लोकेशन पर पहुंच गए। मुझे ऐसा नहीं लगता। किसी काम को करने का फैसला करने के बाद हमें डरना नहीं चाहिए। डरोगी तो चीजें सही नहीं होंगी, दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा, ये हमें नष्ट कर देगा। दोस्त, जरूरत पड़ी तो लेना। हाँ, इसे कार में रहने दो। हेलो, मैं पट्टीपुलम स्टेशन का इंस्पेक्टर हूँ सर। हाँ बताओ। एक्स MLA वेलू, ऑफिसर्स की न्यूज आई है बीच हाउस से। तुम्हें किसने बताया? पुलिस कभी भी आ जाएगी, इसलिए पहले वो आए। अगर मुझे पता चल जाए किसने मुझे मारने का ऑर्डर दिया था तो फिर मैं उसको खत्म कर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म करूंगा। इनमें से सिर्फ 2 ही आए, देखो तीसरा कहाँ है। ठीक है भाई। अरे शिवा,
पुलिस को बचने दे। नहीं 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 नहीं। चलो भागते हैं। अरे जल्दी आओ। तुम कौन हो? मैं ड्राइवर हूँ सर, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी। जल्दी आओ। कहाँ जा रहे हो? कार में आओ। चलो 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 चलो। क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रही है सर। शुरू करो, चलो चलो। ड्राइवर चलो। वो वही है। अरे रुको। ये तो मैं पकड़ता हूँ मैं। जमुना, तुम क्या करना चाहते हो? आओ अब्बा, अब्बा। मोनिका, नहीं। अब्बा, अब्बा उठो। मोनिका, मोनिका, चले जाओ। नहीं, छोड़ दो। कोई हमें बचाओ। अरे कार स्टार्ट करो, चलाओ, जाओ। गाड़ी चलाना। कोई तो हमें बचाओ। हेलो, कोई मदद करो। हेलो, मार्गदर्शन वेल का बेटा सर, वो सीरियस है, एम्बुलेंस में। तो गैंग? जाने दो। उसके नशों की गलती है, मैंने कहा था ना। किसी ने ध्यान नहीं दिया। मादी के पास पाउडर था, मेरी क्या गलती है? अगर पुलिस ने पकड़ लिया होता तो वो नहीं करेंगे। तो चलो मार देते। रुको, तुम्हें उन्हें बचाना है। उसका दिमाग बदलता रहेगा। जंगल पेंट जंगल में उसको खत्म करते हैं।
हंसकर मेरी तरफ देखो। उसे रहने दो, वो अपनी सीमा जानता है, ठीक हो जाएगा वो। नागाना, चुप रहो। हम वैसे भी उसे मार रहे हैं, मैं ही मार दूंगा। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन उस गैंग को पकड़ना होगा। डिजायर अभी वहां से गुजरेगी, रास्ते को बंद कर दो। मेरी बात सुनोगे? हम चैन पे जंगल में उसे मारेंगे। सर, वो सिर्फ कट्स हैं। मैंने डॉक्टर से बात की है, मैनिकम की जिंदगी खतरे में नहीं है। एमएलए साइड ने आर्मी वाले बुलाए हैं, उन्हें शायद रेवेन्यू ऑफिसर को मारना है। फिर वो मैंने आइडिया छोड़ दिया। एमएलए का आज से कुछ लेना देना नहीं है। सर, हाँ सर, मैंने गेम खेली, लेकिन एमएलए के लिए नहीं। मैंने तुम्हारे बेटे के लिए खेली। सर, 4 सोल्जर से 3 मर चुके हैं सर। वो अपनी जिंदगी से परेशान है। ये मिस्टर वेल्लू के घर के सामने फिर 2 कार में कुल 4 आदमी हैं। का दरवाजा नहीं खुला होता तो मर जाती। बात तो सही है। तुम दोनों गवाह हो, जब भी बुलाएं आना होगा। सर आपको अंदर बुला रहे हैं। डॉस। हाँ सर, क्या कोई शक है? जो हुआ उसे देखकर लगता है ये पॉलिटिकल मर्डर है। एगमोर में एक वकील है, वही इन लोगों का एजेंट है। जाओ और पूछो। घर के सामने 2 गुंडे हैं, लेकिन कार में तो 3 ही थे। कोई छोटा आदमी नहीं था, टोटल 5 थे। नहीं, सिर्फ 2 लोग ट्रिप में थे। 3 यात्री का मतलब ये एक ट्रिप है। पीछे सिर्फ 2 यात्री थे। सिर्फ 2 थे? 1, 2, 3 नहीं। एगमोर अल्सा मॉल कॉम्प्लेक्स। हाँ, पार्टी के लोगों को बुलाओ। तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। बैठो, चलो। तुम्हारा नाम क्या है? जमुना। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? ड्राइवर। वो जिंदा नहीं है, वो मर गया था। अरे क्या कर रहे हो? केक काटा है ना?
चेहरे पर क्यों लगा रहे हो? बच्चों पर गुस्सा क्यों निकालती हो? बोलना ही बेकार है। क्या है? क्या मटन खरीदने जा रही हो? हाँ, मैं ले आऊंगी। कोई मेरी नहीं सुनता। अक्का, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। मैं सिर्फ काउंसलर के लिए खड़ा हूँ, उसमें क्या परेशानी है? हमारे एरिया की सरकार से मिलने वाली योजनाएं और सुविधाएं मेरी मदद से होंगी। काउंसलर का यही काम है, वरना मैं एक ड्राइवर हूँ। उस पैसे से ही तुम अपना परिवार चलाएंगे ना? तुम्हें संतुष्टि है? वो तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? मैं संभाल लूंगा, तुम क्यों डरती हो? हाँ? जब तक तुम मुझे धमकी नहीं देती तब तक मुझे देखो और स्माइल करो। स्माइल करो। रुको भाई, उसे मार दो। उसे मत मारो। उसे मत मारो। मुझे देखो तो, मेरी तरफ देखो। हे भगवान, उसे छोड़ दो, उसे रहने दो। हम थाने गए। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई मेरे पापा के गायब होने की। हम सिर्फ दर्द से निपट सकते हैं। सब कुछ भूल जाओ ताकि मैं ये बात भूल जाऊं। शायद मेरे पापा होते। सोने के बाद अच्छा लगेगा सब। मम्मी, आप ठीक हो जाओगे। माँ, आ लेट जाओ। अक्का, उन्होंने हमारे पापा को धमकाया था, सबको जानता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें मार डालेंगे। हमारा घर नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। मेरे भाई को फायर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। वो बेंगलोर चला गया है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। अक्का, मैं अब गैंग में हूँ। वो वकील कॉन्टेस्ट का लौता लिंक है। मैं तुम्हें डिटेल्स भेजी है मैंने, इसे अंकल को दे दो। ओके, सुरक्षित रहो। शादी के लिए एक अच्छी तारीख तय करेंगे। तो दूल्हा कौन है? आगे क्या था? शादी का सही है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम 21 किलोमीटर दूर चक्रसू टेम्पल क्रॉस करोगी उसे अब मरना होगा। तुम गोली मत चलाओ।
चलो। हम जैसे आम लोगों के लिए जिसके पास पावर नहीं है, हमारे साथ जो भी होता है ना जी, हमें आंख कान और मुंह बंद करके चुपचाप जीना होता है। ऊपर के लोग ये सोचते हैं ना। सेल्वम तुम्हारे पापा हैं? इसी वार्ड में अपने बेटे को भी चुनाव लड़ने दो, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। जनता काउंसलर तय करेगी। मैं तुम्हें मारूंगा। माफी मांगो उससे। वी आर सॉरी। ये आजाद देश है, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। सरकार ने हमें ये अधिकार दिया है। प्लीज काउंसलर के लिए इलेक्शन लड़े। शादी का शुभ मुहूर्त फिक्स करा है। दूल्हा कौन है? हे, हे। नागू, कुछ और कहना है? चुप रहो। इसे की नॉर्मल औरत है मेरी तरह, और ये बिल्कुल सच है। पापा कहते थे इसे की अम्मान की कहानी भी सच है। अरे क्या बक रही हो? ये मेरे पापा हैं। अरे ये देखो, वो है। मिर्जा, उसने ट्रिक करी है। तुमने हमें जाल में फंसाया है। मैं तुम्हें इस कार में मार दूंगा। उसे मार दो, हम जंगल में उससे निपटेंगे। क्या अक्का, चूकना नहीं। अगर ऐसा होता है हमें अप्पा के खूनी को जाने नहीं देना चाहिए। मैं इसे संभाल लूंगी। अक्का जाओ। अक्का जाओ। एक्सक्यूज मी। सॉरी सर, आपका बेटा
डॉक्टर, डॉक्टर। तुम्हें मरना नहीं चाहिए, तुम्हें जीना होगा। हर दिन जब तुम जिंदा रहोगे, जिंदगी में खुशी सिर्फ दौलत, नाम, शोहरत नहीं है, लेकिन सिर्फ प्यार है। और जो तुम्हें इस बात का दुख हो। क्या हुआ? मरे हुए के पापा है ना? ये एक स्ट्रोक है। डॉक्टर जल्दी आओ। सिस्टर, न्यूरोलॉजिस्ट को तुरंत बुलाओ। जल्दी करो। उन्होंने खूनी के बारे में बताया, कोई और जिम्मेदारी नहीं। मकसद क्या था? गैंग ने बॉडी को ठिकाने लगा दिया, जिसे उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में मारा था। तुम्हारा बेटा गवाह था, उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश करी, फिर उन्होंने घबराकर तुम्हारे बेटे को मार डाला। ये किसकी बॉडी है? मुझे नहीं पता, पूछताछ से पहले ही वो मर गया। मगिज, क्यों रो रहे हो? मेरी तरफ देखो। अम्मा के सामने ऐसे मत रोना। जाओ अपना मुंह धो। सबसे पहले अपने बालों को बांधो। जाओ। क्या हुआ? मम्मी, मैं ठीक हूँ। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था बस। दूर दूर। चिंता मत करो माँ, मेरे पास एक सरप्राइज है। उंगली छू। माँ, चलो टच करो। ठीक है।
here.